अभी सी चैप्टर के कंटिन्यू में क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ लगनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, तो उसमें से सबसे मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल और मार्केट, जो ये डिफाइन करता है कि इंडस्ट्री आपकी कहाँ पे होनी चाहिए। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो यही फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि ये फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं पोजीशन, मतलब लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल द फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्री वहां लगती है जहां पे कुछ या सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हो जाए। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स like subsidized power, lower transport cost and their infrastructure so that industry may be located in backward areas। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कभी कभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है थ्रू इंसेंटिव्स, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर या लोअर ट्रांसपोर्ट कास्ट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इंडस्ट्री कहाँ बैकवर्ड एरियाज में भी लगाई जा सके। Industrialization often leads to development and the growth of town and city. Industrialization often leads to development of growth and town of cities. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ टाउन एंड सिटी का। इंडस्ट्रियल सिस्टम समझो क्या है। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये इंडस्ट्रियल ही सिस्टम नहीं, ये हर सिस्टम इसी पे बेस्ड होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे। द इनपुट आर रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस क्या होंगे, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड। आउटपुट क्या है, एंड प्रोडक्ट, द इनकम अर्न फ्रॉम इट, तो वो आउटपुट हो गया। प्रोसेस में क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक बदलने में। In case of the textile industry, in case of the textile industry, the input may be, in case of textile industry में, textile industry में, तो the input may be cotton, human labor, factory, transport cost. The process may be ginning, spinning, weaving, dyeing and printing। तो ये चीजें याद कर लीजिए कि ये आपके प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, कॉटन का। ये वर्ड एक थोड़ा सा नया है, वो आप पढ़ लो कि गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। द आउटपुट इज शर्ट यू वेयर। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industry locate close to each other, share the benefits of their closeness। Major industrial region of the world: eastern North America, western and central Europe, eastern Europe and eastern Asia। Major industrial region tends to locate in the temperate areas near seaports, especially near coal fields। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है मेनली कहाँ पे लोकेट होते हैं, तो टेम्परेट एरियाज, नियर सी पोर्ट्स और स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। कोल फील्ड्स के पास क्यों, बिकॉज रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाई जाती है। अब ये वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, एक बार देख लीजिए। तो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्रियल रीजन, दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन: सेंटियागो, मोंटेवीडियो, साउथ ईस्टर्न ब्राजील, और ये क्या हो गया, गल्फ कोस्ट, फिनिक्स, सैन फ्रांसिस्को। ये ये एरियाज आपके कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर को एक चीज और क्या कहा जाता है, ये ह्यूमन मेड होती हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स है, मेड डिजास्टर्स। ठीक। In industries, accident and disaster mainly occur due to the technical failure and irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industrial disaster occurred in
भोपाल में जो हुई थी वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी 3 दिसंबर 1894 अराउंड 12:30 AM इतने बजे हुई थी. It was technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reactions product leaked out the pesticide factory of Union Carbide. तो ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है. कब हुआ ये याद करिए कि 3 दिसंबर 1894 को होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. और ये ह्यूमन मेड डिजास्टर भी है. हुआ किस वजह से? इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल और टेक्निकल फेलियर की वजह से. तो ये कॉजेज हैं, ये कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं. इन अदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 1905 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गुआओशियाओ China, 243 people died, 900 were injured, and 64,000 were evacuated. Many people died because they are unable to run after the explosion. Those who could not escape in the time suffered burn to their eyes and skin and lungs from the gases. Risk reduction measures. तो risk reduction measures हैं. इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड. तो ये मेजर्स हैं. आपसे पूछे जाए कि इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं कि रिस्क को कम किया जा सके. तो इसके मेजर्स क्या है? तो ये मेजर्स लिख सकते हो कि जहां डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे इंडस्ट्रीज को ना लगाया जाए. People staying in vicinity of industry should be aware of the storage of जो पीपल्स उस इंडस्ट्री की विसिनिटी में रह रहे हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन एंड हजार्डियस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन द केस ऑफ एक्सीडेंट अकर. वेल अवेयरनेस होनी चाहिए. पीपल्स अगर जो भी इंडस्ट्रीज के विसिनिटी में रह रहे हैं तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके मतलब क्या कॉजेज हो सकते हैं. फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव. फायर वार्निंग सिस्टम्स और फाइटिंग सिस्टम्स होने चाहिए. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड. जो किसी भी फैक्ट्री में जो स्टोरेज होनी चाहिए ये टॉक्सिन्स की वो लिमिटेड होनी चाहिए. पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव. पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो इम्प्रूव करना चाहिए इंडस्ट्रीज को. जैसे जो गंगा रिवर है वो मेनली पॉल्यूटेड है. क्यों? ये एफ्लुएंट्स अनप्रोसेस्ड अनट्रीटेड जो वेस्ट है या एफ्लुएंट्स है वो आपके रिवर में गिरने से, गंगा रिवर में गिरने से गंगा जी जो है वो इतनी पॉल्यूटेड है. तो उसके इसका मेजर इनको लेना चाहिए. इसको इस क्वालिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए. इतनी टेक्नोलॉजी है, कुछ कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी इवॉल्व हो जिससे इस चीज का वो हो सके. नहीं तो ये एक टाइम पे हजार्ड है वहां रहने वाले लोगों के लिए. क्योंकि जो गंगा है फर्टाइल गंगा है तो लैंड जो होगी उसके क्रॉस फर्टाइल लैंड होगी. अब उस फर्टाइल लैंड पे अगर कोई चीज ग्रो की जाती है, कोई वेजिटेबल ग्रो की जाए, फार्मिंग की जा रही है, तो वो थ्रू इरिगेशन वो प्लांट में आ रही है. वो प्लांट से फिर वो चीजें मार्केट में आ रही है, मार्केट से वो आपके पास जा रही है. तो एक सर्कुलेशन बन जा रहा है. तो इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन. वो चीज तो बढ़ते बढ़ते वो आपके शरीर में पहुंच रही है और वो एक टाइम पे तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाएगी. वो एक टाइम के बाद इफेक्ट दिखाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को ही सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं. और दीज इंक्लूड्स कौन सी इंडस्ट्रीज है? तो आईटी इंडस्ट्रीज, वेलनेस और हॉस्पिटलिटी और नॉलेज को कहते हैं सनशाइन इंडस्ट्रीज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. The world major industries are iron and steel industry, textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are older industry, while information technology is a emerging industry. तो information technology आपकी क्या हो गई? सनशाइन क्या? सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्री. ठीक. तो ये हो गया आपका. फिर क्या है? द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इज लोकेटेड. कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इज जर्मनी.
तो जर्मनी का ये RURH ये एरिया है जो ये मेनली फेमस है इसके लिए, ठीक है, आयरन ओर के लिए। फिर यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। तो ये जो है आपका साउथ ईस्ट वाला रीजन है ना, इंडिया के बाद वाला रीजन, ये आपका इंडिया हो गया, ये यहाँ से म्यांमार हो गया, जो भी है ये वाले रीजन जो है ये टेक्सटाइल के लिए फेमस एरिया है, मतलब इंडिया भी है, तो ये वाला रीजन आपका किस चीज के लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस हो गया रीजन है, ठीक, सही है, ठीक। फिर और जो वेस्टर्न पार्ट है यूएस और आपका यूरोप वाला एरिया, तो जो ये आपका वेस्टर्न यूरोप वाला जो रीजन हो गया, ठीक, और इधर वाला सॉरी ये वाला रीजन, तो ये वाले जो रीजन है ये आयरन ओर के लिए वो हो गए फेमस है, ठीक। फिर क्या है, द मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली इन सेंट्रल कैलिफोर्निया। तो और सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, ठीक। अब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बताया सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो सेंट्रल कैलिफोर्निया में। आयरन और स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग पढ़ लो क्या है। इट इज द प्रोसेस in which metal are extracted from ores by heating beyond melting point। मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड हीट करना ओर को, जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? Other industry, iron and steel industry too comprises various input, process and output. This is feeder industry whose product used as a raw material for the other industry। तो ये feeder industry के, iron and steel industry जो है वो as a feeder industry भी use होती है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल से आयरन स्टील खुद बनाती, फिर ये आयरन और स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके अदर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। तो द इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद द लेबर, ये इनपुट्स हैं इनके। Capital, sites and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. Iron ore is put in the blast furnace where it undergoes smelting। तो जो रॉ मटेरियल है उसको ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, जिससे कि वो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जाता है। तो स्मेल्टिंग क्या बताया, स्मेल्टिंग क्या है कि बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट ओर को हीट करना कि उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। स्टील का 1 टन स्टील को फॉर्म करने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि को क्या क्या चाहिए, तो कोल चाहिए, आयरन चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, तो 1 टन स्टील बनेगा। तो रेशियो क्या है, 8:4:1 ये रेशियो है। क्या चाहिए 1 टन स्टील के लिए, तो 8 टन ऑफ कोल्स, 4 टन ऑफ आयरन ओर एंड 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। ये रेशियो में रिक्वायर होते हैं, मतलब ये आपके मेटल्स इन रेशियो में रिक्वायर है 1 टन स्टील के लिए। स्टील इज अ टफ एंड इट can easily be shaped, cut and made into wire। Special alloy of steel can be made by adding small amount of other materials such as aluminum, nickel and copper। Alloy gives steel unusual hardness, toughness and ability to resist rust। ये दिया है फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन अ ब्लास्ट फर्नेस, की आयरन ओर से हम आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टील इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with a tool and machinery of these metals। Ship, train, truck and autos are made largely of steel। तो स्टील क्या है, स्टील हमारे इंडस्ट्री की बैकबोन है और एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिक्वायर्स आयरन एंड स्टील
to make tools and machinery of the metal. Even the safety pins and needles use use you use are made to steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipeline transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farmer machine and mostly steel. लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क. तो मतलब ये चीजें ये दिखाती हैं कि स्टील जो है वो बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply, and running water were easily available. हमने अभी पढ़ा कि इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाती हैं जहां पर कुछ जो इनपुट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन रॉ मटेरियल इज मस्ट. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाती है? रॉ मटेरियल के पास. Later, the ideal location for industry was near coal field and close to the canals and railway. आयरन एंड स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल वो क्या है? कोल है. कोल है तो कोल के पास इंडस्ट्री लोकेट की जाएगी. एंड क्लोज टू द कैनाल एंड रेलवेज. कैनाल और रेलवेज पास रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी रहेगा. तो ऐसी जगह लगेगी जहां से कैनाल और रेलवेज पास हो. आफ्टर 1950s, iron and steel industry began to located on a large area of flat land near the seaports. This is because by this time steel work had become very large and iron ore had to be imported from overseas. 1800 जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती थी तो जो फैक्ट्रीज लगाई जाती थी, जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती थी वो नियर रॉ मटेरियल्स की जाती थी. 1950 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 1950 ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा होता गया तो हमने इंडस्ट्रीज को कहाँ लगाना शुरू किया? नियर पोर्ट्स लगाना शुरू किया. पोर्ट्स लगाना चाहिए कि अगर हमें रॉ मटेरियल मंगाना है या हमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो इजीली हो जाता था. तो 1950 से जो है इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होने लगी? नियर पोर्ट्स. In India, iron and steel industry has developed advantage of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burhanpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in the region that is spread over 4 states: to West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the important steel center utilizing the local resources. तो ये जो आपकी places हैं जो ये लिखी हुई हैं तो ये कहाँ पे है mainly? ठीक है, अभी कहाँ है? जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स मेनली कहाँ पे हैं? वो इस एरिया में है. ये इस एरिया में है. यहीं पे आपका भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आपको सब मिलेगा. ये मेजर 4 स्टेट्स हैं. यहाँ यहीं पे आपके चारों स्टेट्स पाए जाते हैं. जो 4 स्टेट्स हैं वो यहीं पे हैं: वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड. ठीक है. और जो लोकल रिसोर्सेज इन प्लेसेस की जगह लोकल रिसोर्सेज यूज करके इस प्लेस यहाँ पे भी स्टील आयरन स्टील प्लांट्स हैं. तो वो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भद्रावती और एंड विजयनगर इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सालेम इन तमिलनाडु. ये इंडस्ट्रीज कैसे यूज बनी है? तो यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज को यूज कर. अब जमशेदपुर के बारे में क्या लिखा है? जमशेदपुर बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट इन
country, Tata and Steel Country Limited, TISCO. It was privately owned थी. After independence, the government took initiative and set up several iron steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakshi near the confluence of Subarnrekha and खारकाई एंड झारखंड. तो याद करना है कि टिस्को जो है वो कहाँ पर है, टिस्को की लोकेशन कहाँ पे है. साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ कौन कौन सी रिवर है, सुवर्ण रेखा और खारकाई इन झारखंड. हम मेनली पढ़ते हैं सुवर्ण रेखा रिवर का नाम, ये यहाँ पे पढ़िए. खारकाई भी रिवर है, जिन दो रिवर का कन्फ्लुएंस है वहां पर झारखंड में, वहां पे ये प्लांट है. लेटर ऑन साक्षी रिमेन जमशेदपुर. इसी साक्षी का नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर. Geographically, Jamshedpur is most conveniently situated iron and steel center in the country. तो most suitable location, geographically most suitable location पे placed है जमशेदपुर for iron and steel center. ये जमशेदपुर का मैप दिया हुआ है, लोकेशन इंडस्ट्री की लोकेशन दी हुई है. Sakshi was chosen to be set up the steel plant for the several regions. This place only 32 kilometers away from Kalimati station on the Bengal and Nagpur railway line was close to the iron ore, coal and manganese deposit. तो ये सुटेबल लोकेशन क्यों थी? सबसे पहले तो सिर्फ 32 किलोमीटर्स थी रेलवे स्टेशन से, रेलवे लाइन से. दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल थे, जो आयरन और कोल और मैग्नीज हैं. एज वेल एज कोलकाता भी पास में था. कोलकाता पास में होने का क्या मतलब है कि पोर्ट जो था नियरली था. एंड विच प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट. टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम, टिस्को को कोल कहाँ से मिलता था, झरिया से. एंड आयरन और कहाँ से आयरन और coal from Jharia coal field and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai and Subarnrekha river ensured sufficient water supply. The government initiative provide adequate capital for the later development. In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after TISCO. They produce chemicals, locomotives, agricultural equipment, machinery, and tin plate, cable, wire. The development of iron and steel industry opened the door and the rapid industrialization development in the India. Almost all sector of Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well as mini steel mills. The name of Great Lake Superior, Huron, Ontario, Michigan, Erie. The Lake Superior is largest lake of these 5 lakes. It lies higher upstream than other. तो जो इनका जो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनका सीक्वेंस बताओ क्या है, कौन कौन सी लेक, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनका क्या सीक्वेंस है. तो पहले कौन सी है, सुपीरियर, फिर कौन सी है, हिरॉन, नहीं सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, सुपीरियर के बाद मिशिगन है, फिर हुरॉन है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर हुरॉन है, फिर एरी है और फिर ओंटारियो है. तो ये इसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है, इसको याद कर लो. सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो. सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो. सुपीरियर जो इसमें की सबसे बड़ी है और ओंटारियो जो सबसे छोटी है. ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है. फिर क्या है, पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ें. क्या है, इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पिट्सबर्ग क्या है, इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की. स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेज है. सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली, while iron
comes from iron ore mine, Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh, one of the world's best route of shipping ore cheaply, the famous Great Lake Waterway. Trains carry the ore from Great Lake to Pittsburgh area. Train carry the ore from Great Lake to Pittsburgh area. The Ohio and Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. तो इस एरियाज को क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यही आपको लोकेशंस दे दी जाए, यही चीजें क्या दी जाए, इन वजह से पिट्सबर्ग इज पिट्सबर्ग हैज लोकेशनल एडवांटेज, रीजंस आर दिस. तो यही कुछ इधर उधर कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि याद कर लिया जाए. ट्रेन्स कैरी ओवर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया. तो कौन कौन सी रिवर्स पड़ती हैं? ओयो, मोनोगेला, एलेगेनी. रिवर्स प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो तो समझ लेना क्या है, बस. ठीक, फिर क्या है? टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स आर इन Today, very few large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in valley of Monongahela, Allegheny River, above Pittsburgh and along the Ohio River below. तो ये याद कर लो कि पिट्सबर्ग जो है ये 3 रिवर्स जो है उससे रिलेटेड है. Finished steel is transported to the market, both land and water route. Pittsburgh has many factories other than steel mills. These use of steel, their raw material, to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. ये चैप्टर खत्म हो गया. थैंक यू. अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले सेशन में करेंगे. वो नेक्स्ट चैप्टर ही लास्ट चैप्टर है और ऐसे हमारी एनसीईआरटी 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी. थैंक यू.